अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर उमर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स का मतलब ये हुआ कि दोज नर्व्स विच आर रिलेटेड स्पेसिफिकली टू द cranium. Cranium क्या चीज़ है? Cranium includes the skull and the facial portion of the body. ठीक है। अब हम क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो क्रेनियल नर्व्स सबसे पहले टोटल होती कितनी हैं? क्रेनियल नर्व्स होती हैं 12 पेयर। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। 12 पेयर का मतलब हुआ कि टोटल 24 होती हैं। अब पेयर का यहाँ पर मतलब क्या है? पेयर का मतलब ये है कि वन ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी, पेयर फॉर्म में है ना, यानी राइट और लेफ्ट दोनों साइड की। अगर हम ह्यूमन बॉडी को डिवाइड करें ऐसे मिड से बिल्कुल मीडियली, सो लेफ्ट और राइट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सो पेयर का मतलब ये होगा कि ईच स्पेसिफिक नर्व विल सप्लाई इन अ पेयर फॉर्म। पेयर यानी कि वन ऑन द राइट साइड एंड वन ऑन द लेफ्ट साइड। जैसे कि हम एक क्रेनियल नर्व है, फेशियल नर्व, वो फेस के लेफ्ट साइड पे भी सप्लाई करेगी और राइट साइड पे भी, यानी कि एक नर्व राइट साइड पे, एक नर्व लेफ्ट साइड पे। तो हम इसलिए कहेंगे कि अ पेयर ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है। और हमारे पास 12 पेयर है, 12 यानी कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। और इसी तरह जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि स्पाइनल नर्व्स की टोटल तादाद क्या होती है। तो स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। 31 पेयर का क्या मतलब हुआ कि टोटल 62 नर्व्स होंगे, 31 ऑन राइट, 31 ऑन लेफ्ट। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे अभी हम बात कर रहे हैं वो है क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स होती हैं 12 और 12 पेयर यानी कि 24। तो हम पेयर वाइज डिस्कस कर रहे होते हैं। अब 12 क्रेनियल नर्व्स कौन सी हैं हम उस पर आते हैं। पहले तो पहली नर्व हुई ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट सेंसरी नर्व है। और सेंसरी का मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ सेंसेशन जो है कैरी करती है, और सेंसरी नर्व वो होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंसेशंस जो हैं बॉडी के किसी पार्ट से लेकर ब्रेन की तरफ लेकर जाती हैं। ठीक है। और दूसरी होती हैं मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स वो होती हैं जो कि सेंसरी और मोटर दोनों तरह की इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं। और तीसरी टाइप होती है मिक्स्ड नर्व्स, सेंसरी मिक्स्ड, और तीसरी होती हैं मोटर नर्व्स। जो मोटर नर्व्स होती हैं वो दीज आर दोज नर्व्स विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन स्टेम और ब्रेन टूवर्ड्स द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी जिस तरह ये मेरा हैंड है, मेरा हाथ है, यहाँ पे जिस तरह मैं ये एक बॉल पॉइंट की नेप है, इसको अगर मैं यूँ यहाँ पे टच करता हूँ तो यहाँ से मेरी जो सेंसेशंस होंगी, जो नर्व्स मेरी सेंसेशन को यहाँ से कैरी करके लेकर जाएंगी थ्रू आउट द बॉडी मेरे ऊपर नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन की तरफ, टूवर्ड्स द ब्रेन या ब्रेन स्टेम। तो वो वाली नर्व्स कौन सी होंगी? सेंसरी नर्व्स। और मेरा ब्रेन जो भेजेगा वापस सेंसेशन कि इस निप से अपने दूर को, जिस तरह अपने हाथ को दूर हटाओ, तो वो नर्व्स होंगी उसे हम कहते हैं मोटर नर्व्स। ठीक है। जो कि ब्रेन से हमारे हाथ की तरफ लेकर आ रही होती हैं सेंसेशंस को। तो क्रेनियल नर्व्स जो 12 हैं, पहले हम उनकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहली नर्व होती है ऑल्फैक्टरी। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेंसरी नर्व है और ये प्योरली कौन सी नर्व होती है? सेंसरी नर्व। ये सिर्फ सेंसेशन कैरी करके ब्रेन की तरफ लेके जाती है। इसके अंदर मोटर फाइबर्स मौजूद बिल्कुल नहीं होते, यानी कि ये सिर्फ कैरी करती है ब्रेन की तरफ और वापस कोई सेंसेशन नहीं लेके आते। दूसरी नर्व होती है ऑप्टिक नर्व।
अच्छा, ऑल्फैक्टरी का जो फंक्शन होता है, किस नर्व का फंक्शन क्या है, यानी स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, ये स्पेसिफिकली रिलेटेड होती है किससे, स्मेल से। सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल ये नेज़ल कैविटी की जो एपिथेलियम होती है ना, उसको बेसिकली इनर्वेट करती है, उसको सप्लाई कर रही होती है, और हमें स्मेल की सेंस जो होती है वो इस नर्व के थ्रू पता चलती है। दूसरी नर्व होती है ऑप्टिक नर्व, ये नर्व हमारी आइज़ को सप्लाई कर रही होती है बेसिकली, ठीक है, और ये भी सेंसरी नर्व है। ये हमारी आई जो विजन की जो सेंसेशन है हमें ये वाली नर्व प्रोवाइड कर रही होती है। तीसरी नर्व पे आ जाते हैं, ये है ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये होती है मोटर नर्व, बिकॉज इट सप्लाइज टू द मसल्स ऑफ द आई के मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, और आई की जो मूवमेंट्स होती हैं, जो हमारा आई बॉल जो मूव कर रहा होता है सॉकेट के अंदर, आई सॉकेट के अंदर, तो ये वाली नर्व होती है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है टू वर्क द मसल्स ऑफ द आई। और चौथी नर्व है जी ट्रॉक्लियर, ये भी हमारे आई के मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, ट्रॉक्लियर नर्व, ये भी मोटर नर्व होती है। आगे हम पढ़ेंगे आई के टॉपिक में ये कि LR6, इसका मतलब ये होता है कि लेटरल रेक्टस मसल है आई का, और सॉरी LR6 नहीं, SO4 यहाँ पे आएगा। SO4 का मतलब सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आई का मसल है ये एक सुपीरियर ऑब्लिक, उसे ये फोर्थ क्रेनियल नर्व यानी कि ट्रॉक्लियर नर्व सप्लाई कर रही होती है, और ये मोटर नर्व है। पांचवी नर्व के ऊपर आ जाते हैं, ये है सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। इसकी आगे 3 ब्रांचेस होती हैं, पहली ऑप्थेल्मिक, दूसरी मैक्सिलरी और तीसरी मैंडिबुलर नर्व। और ये वाली जो नर्व होती है ये होती है मिक्स्ड नर्व। ये मिक्स्ड का मतलब क्या था कि जो कि सेंसरी और मोटर दोनों तरह की सेंसेशंस, दोनों तरह के न्यूरॉन्स, दोनों तरह के नर्व फाइबर्स को कंटेन कर रही होती हैं। इसमें अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जो इसकी 3 ब्रांचेस हैं ट्राइजेमिनल की, उनमें जो मैंडिबुलर है ना, सिर्फ ये है सिर्फ और जिसके अंदर मोटर फाइबर्स कंटेन करती है अपने अंदर। तो मैंडिबुलर नर्व जो है बेसिकली हमारे जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन होते हैं, यानी जो मैस्टिकेशन यानी जो च्यूइंग के अंदर जो मसल्स हमारे फेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उन मसल्स को ये मैंडिबुलर नर्व जो है सप्लाई कर रही होती है, नर्वस सप्लाई मैंडिबुलर नर्व प्रोवाइड कर रही होती है। और जो बाकी की 2 नर्व्स हैं ये प्योरली सेंसरी नर्व्स हैं। तो ओवरऑल हम ट्राइजेमिनल की, क्योंकि ये तीनों ब्रांचेस ट्राइजेमिनल की हैं, तो ओवरऑल हम ट्राइजेमिनल को मिक्स्ड नर्व कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है 6th नर्व जो कि है एब्डूसेंट नर्व। ये एब्डूसेंस भी कहते हैं, इसे CENS लिखा जाता है। बाज़ जगहों पर एब्डूसेंट कहते हैं, बाज़ औक़ात इसे एब्डूसेंट भी कहते हैं। तो ये होती है, ये भी मोटर नर्व है, क्योंकि ये नर्व हमारी आई के ही एक मसल LR6 यानी कि लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई कर रही होती है आई के, LR6, ठीक है। इसलिए ये भी मोटर नर्व है। और फेशियल नर्व आती है 7वें नंबर पर। फेशियल नर्व इसे हम क्वीन ऑफ फेस या क्वीन ऑफ क्रेनियल नर्व्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरती के साथ हमारे इस शेप में तौलबन हमारे जो फेस के ऊपर पूरी सप्लाई कर रही होती है, कुछ इस तरह की शेप होती है जिसे हम गूस फीड कह रहे होते हैं। फेशियल नर्व की आगे फर्दर 5 ब्रांचेस होती हैं, और ये हमारे ऑलमोस्ट ये जो ऑरिकुलर रीजन है ईयर के सामने के एरिया के ऊपर से ना, पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर से
गुजर के आगे फर्दर 5 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम गूज फीट का नाम दे देते हैं कि कुछ इस तरह की शेप में आगे फर्दर डिवाइड होती है। और इसकी फर्दर ब्रांचेस के नाम हैं इस तरह की। सबसे ऊपर वाली जो होती है वो होती है टेम्पोरल ब्रांच या टेम्पोरल नर्व, दूसरी जाइगोमेटिक, तीसरी बक्कल, चौथी मार्जिनल मैंडिबुलर और पांचवी होती है सर्वाइकल नर्व या सर्वाइकल ब्रांच। ये 5 होती हैं फेशियल नर्व की ब्रांचेस। ये फेशियल नर्व भी मिक्स्ड नर्व है, इसमें दोनों तरह की होती हैं, सेंसरी और मोटर दोनों तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं। आठवीं होती है वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर या फिर ऑडिटरी नर्व भी इसे कहते हैं। ये दोनों यानी कि 2 नाम है एक ही नर्व के, दोनों कहा जा सकता है इनको। और ये होती है सेंसरी नर्व विच प्रोवाइड्स सेंसेशन या सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ यानी साउंड, हर तरह के जो हमें सुनाई दे रहे होते हैं वो इस नर्व के थ्रू हमें जो है ये सेंस मिल रही है। अच्छा, अगली नर्व है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ये भी सेंसरी नर्व है जो कि हमारे टंग को जो है टेस्ट की सेंसेशन जो है यानी प्रोवाइड कर रही होती है, या हमारे ब्रेन तक जो सेंसेशंस पहुंचाती है वो टेस्ट सेंसेशंस के लिए स्पेसिफिक होती है। ये उसके बाद 10th होती है वेगस नर्व। ये नर्व मोटर होती है वैसे, और वेगस नर्व्स हमारा जो वेजोवेगल पूरा मैकेनिज़्म है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। फिर आती है 11th पे स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, इसे सिर्फ एक्सेसरी नर्व भी कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास आती है हाइपोग्लॉसल नर्व। ये मोटर नर्व होती है, यानी ये सेंसेशंस ये हमारी जो टंग के मसल्स होते हैं ना, ग्लॉसल मतलब टंग से रिलेट करता है, टंग के मसल्स को सप्लाई करती होती है हाइपोग्लॉसल नर्व। So this is all about the cranial nerves. Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.